दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे जून 2024 का महीना मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारी जन्म पत्री में यह 3 का अंक लिखा है, जन्म पत्री में लग्न में अगर 3 का अंक लिखा है प्रथम भाव में, तो ये कुंडली कहलाएगी हमारी मिथुन लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कि जानिए मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गोचर की। तो इस समय जो ये वीडियो किसकी चल रही है, जून की चल रही है। 2 जून को मंगल वृषभ राशि से निकलकर कहां जा रहे हैं, ये मेष राशि में जा रहे हैं। पहला परिवर्तन हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं शुक्र की, तो 13 जून को शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। अगर हम सूर्य की बात करते हैं 15 तारीख को मिथुन में आ जाएंगे और बुध भी 15 जून को ही मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। अब यहां पर बैठते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव बृहस्पति पूरा महीना आपके वृषभ राशि में ही रहेंगे। बात करते हैं अगर हम केतु की, तो केतु आपके 4th हाउस में है और कन्या राशि में, और राहु की चर्चा करते हैं तो मीन राशि में आपके 10th हाउस में। शनि अपनी ही राशि में यानी कुंभ राशि में और आपके 9th हाउस में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। तो ये सारा सीन है हमारे गोचर का। और अगर हम लोग चलते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन की तरफ, तो देखिए 1, 2, 3, 15 से लेकर 17 और 27 से लेकर 30 तक ये वो समय है कि जो मतलब थोड़ा ट्रबल्ड माइंड का मतलब ये कि ऐसे समय में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं 4, 5, 18 से 19 गुड टाइम, 6, 7, 20, 21 लव एंड रोमांस और खर्चे वाला समय भी है। 8 और 9, 22 और 23 का है नो आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस। और अगर 10 से लेकर 14 की बात करते हैं नॉर्मल टाइम है। 24 और 25, 26 हेल्थ इशू। और अगर 24 और 25 को देखते हैं गुड टाइम। तो देखिए, अगर मैं आपसे यह बात करता हूं कि इस समय जो गोचर की स्थिति चल रही है, 4 के 4 ग्रह आप अपने कहां पर देख रहे हैं, 12th हाउस में देख रहे हैं। 12th हाउस हमारे खर्चे का हाउस है। पहली बात, अगर हम अपने लग्नेश से चर्चा को स्टार्ट करते हैं, लग्नेश कौन है, बुध कहां बैठे हैं इस समय, 12th हाउस में बैठे हैं। मतलब लग्नेश का संबंध इस समय खर्चे वाले भाव से हुआ है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि बुध 15 तारीख को अपनी लग्न में आ जाएंगे, मतलब लग्न का मालिक लग्न में कब आ रहा है, 15 तारीख को आ रहा है। 15 तारीख तक स्थिति कैसी बनी रहेगी, सबसे पहले चर्चा ये करूंगा। 12th हाउस का मतलब केवल खर्चा ही नहीं होता है। देखिए, 12th हाउस हमारा वो हाउस है कि बहुत सारी चीजें जो हम लोग मतलब अगर किसी रिसर्च में लग रहे हैं, किसी ऐसे काम में लग रहे हैं कि बहुत सारे पेंडिंग काम आपने छोड़ रखे, उन सबको भी कराने का ये हाउस होता है। ये नींद का हाउस भी है, सपनों का हाउस भी है, इसके अलावा ये व्यय का हाउस भी है। ये बात ठीक है। ये जो आपका खर्चा बना रहेगा 15 तारीख तक, आप ये सोचोगे कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट आपका होगा। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले देखो, आप 5th हाउस का मालिक कहां बैठा है, आपका 12th हाउस में बैठा है। जो बच्चों की फीस को लेकर, किसी जगह एडमिशन कराने को लेकर, या फिर आप किसी कोचिंग क्लास में जाना चाहते हैं, उसको एडमिशन कराना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ये खर्च आपका उस जगह पर होगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम सूर्य की बात करते हैं 3rd हाउस, छोटे बहन भाइयों से अगर इस समय कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, तो ये खर्चा उस साइड भी हो सकता है। मतलब ये कुछ ऐसी संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूं कि खर्च आपका कहां कहां होगा। अगर हम लोग बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, तो देखिए वहां के मालिक कौन है, आपके 7th हाउस के मालिक हैं और आपके 10th हाउस के मालिक हैं। इसका सबसे बढ़िया मेन काम क्या है कि अगर आप लोग बाय द वे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी चीज आप खरीदने और बेचने वाली स्थिति में है तो वो करिए। अगर आप जॉब से जुड़े हुए हो, तो इस समय अगर आप ये चाहते हो कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना है और उसको बेचना है, खरीदने और बेचने वाला कोई भी काम, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही है,
चाहे प्रॉपर्टी बेचने की बात हो रही है, अगर इस तरीके की कोई भी संभावना आपको जून के महीने में कहीं भी दिखाई दे रही है तो ये काम भी आप कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी, कोई व्हीकल आपको पसंद आ रहा है तो इस महीने में आप कोई भी डिले ना करें, खरीदने की कोशिश कीजिए, बस केवल उसके पेपर्स को अच्छे से पढ़ना होगा। गुरुदेव बृहस्पति की चौथी जो पांचवी दृष्टि है आपके 4th हाउस पर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो भी भौतिक सुख साधन आपको प्राप्त करने हैं आपको प्राप्त होंगे। तो आपका खर्चा या तो बच्चों के ऊपर होगा, उसकी फीस के ऊपर होगा, भौतिक सुख साधनों को इकट्ठा करने में होगा, लेकिन कुल मिलाकर खर्च होना ही होना है। मेन खर्च आपके ये है। अब हम लोग देखिए बात करेंगे सेकेंड हाउस की। सारा डेट वाइज प्रेडिक्शन हम लोग जो चंद्रमा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर 3rd हाउस की बात करते हैं, मालिक है सूर्य, बैठे कहां पर है आपके 12th हाउस में बैठे हैं। इस समय अगर आपको किसी भी तरीके से आपका कोई ऐसा मन है कि मुझे विदेश, किसी भी तरीके से आप बहुत समय से सोच रहे हैं विदेश जाने की, तो ये वो समय है कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, आपका काम बन जाएगा। बात करते हैं 4th हाउस की। भौतिक सुख साधनों पे हाउस मतलब इसमें आपका खर्च होना है, बहुत अच्छी बात है। 5th हाउस की बात मैंने आपको बच्चों के हिसाब से कि कहां कहां आपका खर्च होगा। एक चीज और आप समझो, 5th हाउस न केवल हमारे बच्चों का भी हाउस है बट ऑल्सो हमारी इच्छाओं का भी हाउस है। तो इस समय अगर आप किसी स्टडी के संबंध में, जैसे मान लीजिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत उपयुक्त समय है। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, 6th हाउस की बात कर रहा हूं, मालिक है मंगल, बैठे हैं कहां पर, अपनी ही राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं। तो मिथुन लग्न वालों को अगर जॉब नहीं मिली है या वो जिस जॉब में काम करते थे वहां से उन्होंने रिजाइन दे दिया, बाहर आ गए, कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम है, तो ये जो महीना आप देखोगे, पूरा महीने की बात कर रहा हूं, जहां मंगल आपका 11th हाउस में बैठेगा, अगर आप जॉब की तरफ कुछ भी ट्राई करते आपको पूरी संभावना है कि आपको ये जॉब मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूंगा आपके 7th हाउस की, 7th हाउस का मालिक है गुरु, और गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हुए हैं 12th हाउस में। तो देखिए गुरु की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि उनकी कहां जाती है, 4th हाउस में जाती है। 7वीं दृष्टि उनकी आपके 6th हाउस में जा रही है। कहने का मतलब है कि केवल और ना केवल वो आपके रोग ऋण शत्रु को पीछे करेंगे, इसके अलावा 7 8 और 9 जितना भी आपका रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ काम है, अगर आप उसे भी करते हो तो भी काम पूरा कराते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आपसे 7th हाउस की। 7th हाउस का मालिक बैठा कहां पर है, हमारे 12th हाउस में बैठा है। देखिए ऐसा होता है कि जब हम किसी भी समस्या में पड़ जाते हैं तो हम सबसे पहली राय किससे लेते हैं, अपने स्पाउस से लेते हैं। अगर मान लीजिए वो कोई आपको अच्छी राय दे रहे हैं, वो तो अपनी तरफ से आपको अच्छी राय देंगे, लेकिन आपकी स्थिति क्या होगी, अरे छोड़ो ये तो ऐसे कहते रहते। इस तरीके का व्यवहार आपको इस महीने नहीं रखना है। जो भी वो बात करे एक बार उसे आप सुनिए, और अगर आपको वो बात गलत लग रही है तो उनके सामने ही कहिए कि इससे ये चीज, इसका लॉस हो जाएगा, या ये बात आपकी यहाँ ठीक नहीं है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी जो मतलब जैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और जिस समस्या में आप फंसे हुए, जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आपको सलाहकार भी कौन है, आपका स्पाउस ही होता है। बात करते हैं हम लोग आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का मालिक शनि आपके भाग्य भवन में बैठे हैं। देखिए इस समय जो भी डिसीजंस लेने हैं, पैसे से संबंधित पूरा महीना रहेगा। क्या मतलब, सारी चीज आप खर्च करने की तरफ सोचते रहोगे कि यहाँ पर ये खर्चा आ गया, इसको खर्च कर दिया, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये शेयर खरीदना है, मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुल मिलाकर आप जो भी इस महीने कमा रहे हैं या आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस समय ये जो महीना है 15 तारीख तक तो कम से कम खर्चे वाला टाइम ही आपका रहेगा। आप इसको समझिए। शनि की तीसरी दृष्टि जाती है मंगल पर। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर जाने का मतलब क्या है, एकदम से जो आप लाभ देखते हो ना कि मैंने एक काम किया, एकदम से मुझे लाभ हुआ, ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डिले होगा। तो एक जो भी इस समय आप बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, तुरंत से आपको फायदा दिखाई नहीं देगा। मतलब जून के महीने की बात हो रही है। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। बैठे हैं राहु, और मालिक कहां बैठा है, 12th हाउस में बैठे।
10th हाउस में जहां भी हम जॉब करते हैं, जहां भी हम बिजनेस करते हैं, अगर कोई भी समस्या आपके पास आती है, और किस तरीके की समस्या आएगी, जो आपको थोड़ा मतलब अपमान वाली कोई स्थिति अगर आपके सामने आती है, तो उसको क्या करेंगे, बिल्कुल आप जो भी बात है उसको एज इट इज दूसरे के सामने नहीं रखेंगे। मेरी आप बात समझिए, क्योंकि ये राहु की स्थिति है। राहु की स्थिति होता क्या है, एक भ्रम जाल है। जो आपने किया भी नहीं वो आपके समक्ष आपका बॉस आपसे कहता है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय उनको दीजिए कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप बात कीजिए जैसा भी है, लेकिन ज्यादा जवाब उनको मत दीजिए। उसका रीजन है 12th हाउस में आपके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि मसला आगे बढ़ जाता है। इस वजह से आप एकदम वहां पर चुप हो जाइए, और उसके बाद चाहे 15 मिनट बाद, चाहे 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आप ये देखो ये चीज हुई क्यों। जैसे ही आप उसको सोचना शुरू करोगे, आपको उसका कॉज पता चलेगा, कारण पता चलेगा, और जैसे ही आपको उसका कारण पता चलता है, आप उसके पीछे लग जाइए और उसको बिल्कुल नाश कर दीजिए उस चीज का। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा 10th हाउस है, चाहे बिजनेस करते हैं चाहे सर्विस करते हैं, हमें इस ढंग से चलना है। बात करते हैं 11th हाउस की। मंगल बैठे हैं, जबरदस्त पेमेंट का, पैसे का लाभ देने वाला ग्रह है जो आपके 11th हाउस में बैठा है। मालिक कहां का है, 6th हाउस, और इनका आपकी कुंडली में 6th हाउस का मालिक है और हमारे 11th हाउस का मालिक है। देखिए, जो भी मिथुन लग्न वाले जातक है उनसे मैं सिर्फ छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी रास्ता चलता कोई मजदूर मिल जाए, कोई भी इस तरीके का इंसान मिल जाए कि जो इतनी गर्मी में काम कर रहा है, तो आप उसे भोजन के हिसाब से पैसे दे दीजिए, जितने का भी है। 100 रुपए दे दीजिए, 50 रुपए दे दीजिए, 150 रुपए दे दीजिए। मतलब उसका पर्पस क्या है कि अगर उसने भोजन नहीं किया है तो आप उसको की पेमेंट किस लिए दे रहे, भोजन के लिए दे रहे हैं। अगर हो सकता है तो आपके सामने ही भोजन कर ले, तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं टल जाती है। हम लोग बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का कॉम्बिनेशन देखिए आप, चारों के चारों ग्रह आपके 12th हाउस से बैठे हैं, और शुक्र जिसका मालिक है अपने ही घर में बैठा हुआ है शुक्र। और शुक्र देखिए मालिक कहाँ कहाँ का होता है, आपके 5th हाउस का भी मालिक होता है। अपने घर में बैठा हुआ शुक्र है, बुध के साथ बैठा है, और बुध कहाँ चले जाएंगे, सूर्य। ये कॉम्बिनेशन किस किस का बन जाएगा, गुरु का और सूर्य का कॉम्बिनेशन यहां बन जाएगा। बुध आदित्य योग यहां नहीं बनेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस चीज की आपको नॉलेज है इस समय आप वहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अन्यथा किसी नए क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो आपकी इच्छा है, मैंने आपको बताया कि अगर आपका खर्च भौतिक सुख साधनों की तरफ हो रहा है, आपको लाभ होगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, और आप अगर अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन दिलाना चाहते हैं, उधर आपका खर्च हो रहा है, बहुत अच्छा आपका ये माना जाएगा। तो आपको किसी नए स्थान पर कहीं पर भी कोई खर्च नहीं करना है। तो ओवरऑल ये प्रेडिक्शन मिथुन लग्न वालों के लिए है। अब आपको वीडियो कैसी लगती है आपने देखी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।